बात करें IAS कोच इज फ्रॉम दिल्ली। एक बार और जोरदार तालियां बजा दें उनके लिए। छोटा माइक, वैसे आवाज तेज है। नहमदो वनुसल्ली अला रसूलुहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लुना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। स्टेज पर जलवा फरमा हमारे MLA साहब, जलगांव एजुकेशन की जान हमारे जमादार साहब, और जितने भी डिग्निटरीज यहाँ बैठे हैं, मैं उनको हाजिर रखते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सबको जो स्टेज पर बैठे थे उन सबको आप लोगों से ये माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने इतनी देर आपको यहाँ बिठा के रखा। खासकर लेडीज़ वाले सेक्शन से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि इतनी गर्मी में इतनी देर से बच्चियों को बिठा कर रखा। और अब जहाँ भी इस्तकबाल होता है वहाँ मेरा दिल करता है कि अब्राहम लिंकन ने जो कहा था इस्तकबाल के लिए, मैं वो बात सुना दूँ। जितनों का इस्तकबाल होता है सबको एक शील्ड मिलना चाहिए, एक फूलों का गुलदस्ता मिलना चाहिए और 100 कोड़े मरना चाहिए। तो कहा ये कैसे? तो सवेरे से इतने इस्तकबाल हुए कि मैं खुर्रम भाई से कह रहा था यार अब मलकापुर फिर नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा इतने इस्तकबाल, इन सबको एक शील्ड दो, एक गुलदस्ता दो और 100 कोड़े मारो। इसलिए 100 कोड़े मारो, पहले तो शील्ड इसलिए कि कुछ अच्छा किया होगा, गुलदस्ता इसलिए कि बिजी शेड्यूल निकाल कर यहाँ आए, 100 कोड़े इसलिए कि जब इतना अच्छा किया तो कौम की ये हालत क्यों है। जब इतना अच्छा किया, उसमें मैं भी हूं और मुझे 200 पढ़ना चाहिए क्योंकि तजवीज़ मेरी है। जब इतना अच्छा किया तो देश ये दुनिया के नक्शे पर इतने जोर से क्यों नहीं चमक रहा? ये समाज, ये महाराष्ट्र, इसका इतना नाम क्यों नहीं हो रहा? और कौम की जो हालत है वो तो हम सब जानते हैं। बहरहाल मैं आपसे बहुत काम की बात करने आया हूँ, और इस गर्मी में आप इतनी देर बैठे तो मैं आपको कुछ समझाता चलूँ। अभी कोई बता रहे थे कि हम 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं। वैसे मेरी पैदाइश महाराष्ट्र की है तो मैं लौट कर अपने घर ही आया हूँ, लेकिन 1000 किलोमीटर दूर अब मैं जब दिल्ली में रहता हूँ और यवतमाल या मलकापुर आता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि दिल्ली से मलकापुर की दूरी 1000 किलोमीटर नहीं, 1000 साल है। 1000 साल की दूरी। आप में से जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप में से जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको बताने के लिए, गाइड करने के लिए मुझे यहाँ खड़ा किया गया है। लेकिन मेरा अपना एक स्टाइल है, पहले मैं आपके दिल तोड़ूंगा, उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजर ने मुझे नहीं हटाया तो फिर जोड़ूंगा। तो पहले मैं आपसे एकदम खरी खरी बात कहना चाहता हूँ। जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जितने बच्चे रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनमें से किसी को भी नौकरी मिलने वाली नहीं। आप दम लगा लो, आप 100% ला लो, 99% तो लाना मत। सवेरे हमारे PI साहब समझा गए, वो सर बैठे हैं, वो समझा गए कि हमारे ज़माने में तो 60-70% लाने पर अब्बू एक घड़ी देते थे और वो उस घड़ी को फिर 2 साल जताते थे कि देखा तुमने, मैंने तुम्हें घड़ी दी। और वो घड़ी मिलने तक वालिद की ज़बान पर सिर्फ एक ही कलमा होता था अपने बच्चे के लिए, मैं जानता हूँ
तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं बन पाओगे। असल में वालिद हमेशा सच कहता है, उसे अपने डीएनए पे कॉन्फिडेंस होता है। जब वो बेटे से कहता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो वो दिल की गहराइयों से उसे पता है उसके डीएनए की जितनी हैसियत है, तो वो अपने बारे में बताता है, कहता है मैं जानता हूँ। लेकिन जब बच्चा कुछ कर जाता है तो वही डीएनए जोर से रोता है और कहता है कि मैं जो दे पाया था, लेकिन मेरे बच्चे ने मेरे बच्चे होने का हक अदा किया, उसने मेरा नाम रोशन कर दिया और उसने मेरा नाम रोशन कर दिया। तो हमारे ज़माने में तो 60-70% में कुछ हो जाता था, लेकिन दिल्ली जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं सर, JNU, DU, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। चारों यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल से एडमिशन का कट ऑफ है 100%। 100% पे एडमिशन बंद। और वो मार्कशीट देखे एमएलए साहब, अगर वो मार्कशीट देखे तो इतनी बोरिंग मार्कशीट है वो। इंग्लिश 100 में से 100, मैथ्स 100 में से 100, साइंस 100 में से 100, मराठी 100 में से 100, तो रिजल्ट कितना बना? 100। जब 100% वाले की मार्कशीट देखो तो मन करता है उससे पूछने का, तुम्हें शर्म नहीं आती? हर चीज में 100% लेके बैठे हो। लेकिन उस 100% वाले को भी जॉब नहीं मिलेगा। इसकी वजह है Amazon.com पे एक मशीन मिलती है 3,500 रुपए की, सिर्फ 3,500 रुपए की। अगली बार अपनी ईदी मिलती है ना, ईद के दिन, उसको जमा करके वो मशीन खरीदनी है। उसका नाम एलेक्सा है। एलेक्सा को इंटरनेट से कनेक्ट कर दो और उसको घर में रख दो, दिन भर जो पूछोगे वो बताएगा। एलेक्सा से पूछोगे, एलेक्सा पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? कहेगी जी सर पानीपत की पहली लड़ाई। अच्छा एलेक्सा मलकापुर की अगली ट्रेन कब है? सर अगली ट्रेन हजरत निजामुद्दीन। अच्छा एलेक्सा मलकापुर की यहाँ से दूरी कितनी है? मलकापुर की दूरी इतनी है सर। अच्छा आज ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? ब्रेकिंग न्यूज़ ये है सर। अच्छा मैं घर से जा रहा हूँ, वापस आऊँगा, उससे पहले बच्चा आएगा, उससे कह देना फ्रिज में रखा है। एलेक्सा उसको बताती है खाना फ्रिज में रखा है। उस एलेक्सा की काबिलियत कितनी है पता है? उससे कहो झाड़ों में पानी डालना, तो वो नल के सेंसर के साथ, सेंसर वाले नल के साथ कनेक्ट होके कहती है मैं रोज डालूंगी। जैसे ही आप जाने लगे आपको एयरपोर्ट पे टेक्स्ट SMS करती है। 3,500 रुपए की मशीन एयरपोर्ट पर SMS करती है कि गूगल से पता किया है आज शाम को 4 बजे बारिश होने वाली है, इसलिए मैं आपके झाड़ों में पानी नहीं डाल रही। अगर 5:30 तक बारिश नहीं हुई तो पानी डाल दूंगी। अगर मशीन ऐसी है तो हमको नौकरी कौन देगा? पूरे दिल्ली में लोगों ने एक दूसरे से पता पूछना छोड़ दिया। अब एक नई चीज निकल कर आई, कहते हैं लोकेशन सेंड करना। वो लोकेशन सेंड करता है। लोकेशन गूगल पहले एक फॉर्म भरवाता है छोटा सा, उसमें ओके दबाना होता है बस। आप ये रूट प्रिफर करेंगे कि शॉर्टकट ले चलूं? गूगल से कहो शॉर्टकट ले चलो तो गली गली से निकालता है। आपको पता है जो नस्लें गली गली से निकल रही है उन नस्लों को देखकर गूगल मुस्कुराता है। मेन रोड छोड़कर 5 मिनट बचाने के लिए जब हम गली गली से निकलते हैं, इसका एक ही मतलब है, हमको वो रास्ता कभी याद नहीं होगा। और गूगल ये चाहता है कि आज से आखिरी दिन तक तुम सिर्फ गूगल का सहारा। पहले मशीनें हमारी गुलाम थी, धीरे धीरे हम मशीनों के गुलाम हो। और अल्लाह के रसूल की एक हदीस पढ़ी बुखारी में तो समझ ही नहीं आई, फिर ओला टैक्सी में बैठा तो समझ आई। अल्लाह के रसूल कहते हैं दरियाए रहमत जोश में होगा,
कह दिया कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक जूते का सोल और घोड़े की लगाम तुमसे बात ना कर ले। तो दिल में सोचा या रसूल अल्लाह, कोई घोड़े की लगाम शायद कभी ऐसा बनेगी या जूते के सोल में स्पीकर लगेंगे जो हमसे बात करेंगे। फिर ओला टैक्सी में बैठा तो देखा, जैसे ही ओला टैक्सी वाला एक्सीलरेटर दबाता, गूगल उससे कहता इन 300 मीटर्स टर्न लेफ्ट। जैसे ही ब्रेक दबाता, ग्रामर चेंज हो जाता, गूगल कहता आफ्टर 300 मीटर्स टर्न लेफ्ट। ब्रेक दबाया तो आफ्टर कहा, एक्सीलरेटर दबाया तो इन कहा। आप पता है एक्सीलरेटर क्या है? क्या है एक्सीलरेटर? घोड़े की लगाम है। उस पर ड्राइवर का पैर क्या है? जूते का सोल है। या रसूल अल्लाह, वो दिन आ गए, वो दिन आ गए जब घोड़े की लगाम और जूते का सोल हमसे बात कर रहे हैं। अगर ये हमसे बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? ये हमसे बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसका एक ही मतलब है, हम अपने बच्चों को बेरोजगारी की लाइन में खड़ा करने के लिए स्कूल भेज रहे हैं। उन स्कूलों को बदलना होगा। सवेरे बहुत बड़े बड़े जलगांव के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लोग मुझसे मिलने आए। उन्होंने बहुत प्यारी बात पूछी कि आप बताइए एजुकेशन में और क्या तब्दीली लाएं। मैं दिल से उनको सलाम करता हूं। क्यों? अगर अभी हम नहीं बदले तो आज गर्मी में यहाँ बैठे हैं, थोड़े दिनों बाद बेरोजगारी की लाइन में खड़े होंगे। अरे आप कम से कम 60,000 जो मिनिमम वेजेस है इंडिया का 6,400, कम से कम उतनी तनख्वाह तो मांगोगे ना। लेकिन मशीनें, इनकी टोटल तनख्वाह बिजली का बिल है। क्या है? बिजली का बिल। तो फिर उनका बिजली का बिल कोई क्यों ना भरे, आपको नौकरी कोई क्यों दे? तो लोग कहते हैं नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, हम हमारे स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो सवेरे मैं ऑफिस जाता हूँ जब, तो रास्ते में एक मुर्गा मार्केट पड़ता है, उसमें मुर्गे कटने के लिए आते हैं सवेरे सवेरे गाड़ी भर भर के। तो मैं अपनी कार से बैठे बैठे जब इस खिड़की से देखता हूँ तो सारे मुर्गे कटने वाले वो ऐसे सांस ले रहे होते। और जब मैं अपनी गाड़ी की इस खिड़की से देखता हूँ तो स्कूल बसों में बच्चे भर भर के जा रहे हैं, वो भी ऐसी सांस ले रहे होते। स्कूल में घुसते ही टीचर उनका स्वागत गेट पे ही करती है, इंसानों के बच्चों से कहती है डोंट टॉक, बात नहीं करना, लुक योर हेड डाउन, नीचे देखो, हे यू सी स्ट्रेट। बेचारा मशीन बनने की कोशिश कर रहा है, उसकी फितरत में है बात करना। अरे उसे बात करने दो। नहीं, टीचर कह के नीचे देखो, सिट डाउन, पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 निकालो, लाइन नंबर 4 पढ़ो। ये सब खुर्रम भाई कह रहे थे वो है, ये अंग्रेजों के जमाने का सिलेबस है। अंग्रेज चाहते थे कि इंडिया में कोई सोचने वाला पैदा ही ना हो, इसलिए वो सिलेबस था डोंट टॉक, लुक डाउन, सिट स्ट्रेट, पेज नंबर 40। सोचने समझने की सलाहियत छीनने वाला सिलेबस। और मशीन बात करती है तो इंसान ताली बजा रहा है, वाह, और इंसानों के बच्चों से कह रहा है बात नहीं। आप घबराइए मत, मैं मलकापुर थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। 10 साल बाद आता तो आपको मेरी बातें हजम होती, पर मैं वक्त से थोड़ा पहले आ गया, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या करना चाहिए सर? तो सर की सुनोगे तो मैं बताता हूँ, पहले बोलो मानोगे? अरे हाँ कि ना? अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है प्रिजनर असेसमेंट सिस्टम। प्रिजनर असेसमेंट सिस्टम, पता है वो क्या करता है? वो जेल के अंदर कैदियों पे नजर रखता है, उनके हाव भाव पर नजर रखता है, और हाव भाव पर नजर रख के जजों को बताता है इनमें से कौन कौन छोड़ने लायक है। सर मतलब अमेरिका के प्रिजन में ऐसा कोई सिस्टम है?
पर आप मलकापुर में आए, आपको हमारे लेवल की बात करना चाहिए। आप बता रहे अमेरिका के जेल में ऐसा सिस्टम है, वो कैदियों पे नजर रखता है और नजर रख के जजों को बताता है कौन कौन सुधर गया, किस किस को छोड़ देना चाहिए। सर इससे हमारा क्या लेना देना? मलकापुर से थोड़ा दूर नागपुर है, नागपुर में हर चौक पर कैमरा है। उस कैमरे का एक ही काम है, हर गाड़ी वाले पे नजर रखना और नजर रखकर पुलिस को ये बताना किस किस का चालान काटना। तो गाड़ी वाले भी अब इंसान है भाई, अगर गूगल मराठी में कहते हैं शाना है तो इंसान 1.5 शाना। तो गाड़ी चलाने वाले भी खूब भगाते और जैसे ही कैमरा आता स्लो कर देते, जैसे ही कैमरा आता स्लो कर देते। और एयरपोर्ट पे दिल्ली के नया सिस्टम है, वहाँ गाड़ी एयरपोर्ट के गेट पर रोककर केबिन की लाइट ऑन करके अपनी फोटो खिंचाना है, तो वहाँ सब लोग स्माइल करते हैं ऐसे। क्यों? कैमरा पुलिस वालों को ये बताए कि ये बहुत अच्छे लोग हैं। इससे आगे टेक्नोलॉजी है। दुबई के एयरपोर्ट पे कैमरे ऐसे हैं जो इंसान की तस्वीर नहीं खींचते, दिल की धड़कन और स्किन का टेम्परेचर भी नापते हैं। तो उनसे पूछा ऐसे कैसे कैमरे? तो उन्होंने कहा अभी बताते। तो एक आदमी जो ड्रग्स लेके जा रहा था, वो चेहरा ऐसे बना रहा था जैसे मैं एकदम कुछ नहीं ले जा रहा। तो उसके चेहरे पे इतनी खुशी थी, वो रिलैक्स जा रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कन जब कैमरे ने पकड़ी तो वो जोर जोर से धड़क रहा। तो कैमरे ने फ्लैग जनरेट किए, इसके चेहरे की मुस्कुराहट और दिल की धड़कन मैच नहीं कर रही। उसको रोका, रोक कर कहा यू आर अंडर अरेस्ट। उसने कहा अंडर अरेस्ट? मैंने किया क्या? का सामान खोलो। तो उसका जुर्म इतना था, मैं पिंक कलर की शर्ट पहन के आया हूँ, उनका जुर्म इतना था कि उनका हर कपड़ा सफेद कलर का था। कहा सर दुबई में सफेद कलर का कपड़ा ले जाने पर सजा क्यों होगी सर? तो दुबई वालों ने बताया कि आप जादू दिखाते हैं। काली चादर मंगाई, उसका सूटकेस खोला, 20 जोड़े कपड़े, 20 के 20 जोड़े सफेद कलर के। जब ऐसे पकड़ के झटकना शुरू किया, आधे घंटे में आधा किलो कोकीन सफेद कलर की कपड़े में मली हुई बाहर आ गई। आधा किलो कोकीन कपड़ों में मलकर ले जा रहा, सफेद कलर, वो बाहर आ गई। अगर वो कैमरा वैसा नहीं होता तो वो आदमी कभी पकड़ा ही नहीं जाता। सर थैंक यू सर, मलकापुर बहुत पीछे है सर, अभी अपने यहाँ ऐसा कैमरा आने में बहुत साल है सर, ऐसा सॉफ्टवेयर आने में बहुत साल है सर। नहीं सर आ गया सर, सॉरी सर। आप क्या के किसी बैंक का नाम बताएं? स्टेट बैंक ऑफ मलकापुर, उसके अंदर इस सॉफ्टवेयर का छोटा वर्जन है। याद है अमेरिका का सॉफ्टवेयर? वो जेलों में कैदियों को देखकर ये बताता था छोड़ना किस किस को है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मलकापुर का सॉफ्टवेयर आपकी फाइल को देखकर बताता है लोन किस किस को नहीं देना है। अरे समझ में आया नहीं है? वो बताता है किसको छोड़ना है, ये बताता है किसको लोन, अरे किसको लोन। तो सर जो बैठे हमारे एमएलए, ये बहुत सेक्युलर है। सवेरे वो जितने लोग यहाँ स्पीच कर रहे थे सब सेक्युलर है। आप सब सेक्युलर बेहतरीन पढ़े लिखे हिंदुओं का शुक्रिया कि हम मुसलमानों पर आज तक आंच नहीं आई। जब तक आप लोग जिंदा है ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जिंदा है। गांधी जी ने हमसे वादा किया था कि मैं रहूं ना रहूं, तुम्हारा ख्याल रखने वाले बहुत से गांधी रहेंगे। आप लोग वो गांधी है। लेकिन एक मुसलमान दोस्त आया, कहता है यार मेरा लोन रिजेक्ट हो जाता है यार। मैंने कहा कैसे? तूने लोन लिया है क्या पीछे? कहा नहीं।
किसी चाचा ताऊ ने लिया है? कहा उन्होंने भरा था क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा वो रिकॉर्ड है। तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा लोन नए एप्लीकेशन से भरो। अब मराठी है, गूगल शाणा तरामी 1.5 शाणा। तो कहा नाम क्या है? का समीर अहमद सिद्दीकी। का उल्टा वर्ड सिद्दीकी अहमद समीर। गूगल ने लिया, लोन स्कैन किया, रिजेक्ट कर दिया। तो उसने आगे बोला तुम तो फेल हो गए IAS कोच साहब। मैंने कहा नहीं, एक गलती हो गई, फिर से करते हैं। बोले क्या? कहाँ रहते हो? का मुसलमान बस्ती हो। का घर छोड़ दो, हिंदू बस्ती में किराए का घर लो। का ले लिया। का लिया? का रामनगर। का अब भरो सिद्दीकी अहमद समीर रामनगर, लोन पास। क्यों? हर कोई MLA साहब जैसा थोड़ी है, मुसलमान बस्तियों को ब्लैक लिस्ट करके रखा हुआ है। जबकि सबसे ज्यादा लोन वापस करने का सच्चर समिति का आंकड़ा है, सबसे ज्यादा लोन वापस करने वाली कौम ही मुसलमान है। तो वो सॉफ्टवेयर नौकरी कर रहा है, बैंक का बाबू सिर्फ गाली खा रहा है। सॉफ्टवेयर लोन रिजेक्ट कर रहा है और गाली किसको देते हैं? भोसले साहब तुम ऐसा ही करते, मुसलमानों की सुनते ही नहीं, तुम हमको लोन ही नहीं देते। वो कहते हैं नहीं साहब क्या बात कर रहे हो? वो बोल नहीं पा रहा है कि सॉफ्टवेयर ने रिजेक्ट किया। तो जब सॉफ्टवेयर ये करेगा तो इंसान क्या करेगा? बात समझ में आई कितनी गहरी है? तो अब बताता हूँ क्या करें। सबसे पहले घर जाना है और जितना हमारी नोटबुक है, क्या है? नोटबुक। अरे है ना सबके पास नोटबुक? नहीं कह रहे? अच्छा नहीं है। उन सारी नोटबुक को होली कौन से दिन है? 8 मार्च को है, 10 को। उससे पहले दिन होली जलाते हैं। उस दिन वो होली जलाने के लिए अपनी नोटबुक बाहर निकालता है। हर किसी को अपनी नोटबुक जलाना है। क्यों? अगर आपके पास ये 3 C नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं, तो आपकी नोटबुक किसी काम की नहीं है। और किसी के पास तो डिग्री होगी, नहीं बच्चे छोटे हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूं तो वहां कहता हूं पहले ले जाके अपनी डिग्री जला दो। एक डिग्री जलाओ, जिसको पता करने में इतने साल लगे उसको जला दो। तो कहते हैं सर ऐसे कैसे? तो सुनिए, गूगल पे गूगल करके देखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल में काम करने की एलिजिबिलिटी क्या है। तो गूगल की एलिजिबिलिटी है और फेसबुक की एलिजिबिलिटी है डिग्री नो बार। क्या एलिजिबिलिटी है? जोर से बोलो। डिग्री नो बार। तो पूछा अरे वाह, तो फिर कैसे? का 3 C लेकर आओ, नौकरी पाओ। और कैसी नौकरी? $1.5 लाख पर मंथ। $1.5 लाख पर मंथ का मतलब 1 करोड़ रुपया महीना। 1 करोड़ रुपये महीने की एलिजिबिलिटी क्या है? क्या है? डिग्री नो बार। तो फिर सर क्या करना पड़ेगा? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको जवाब देना पड़ेगा। पहला C जो उनको चाहिए, सच्ची सच्ची बोलना, अल्लाह पाक देख रहा है। पहला C जो उनको चाहिए वो है कम्युनिकेशन। क्या चाहिए? पूछता हूँ, दिल से जवाब देना, और अगर है तो कॉन्फिडेंटली जोर से बोलना। परसेंटेज है? अरे परसेंटेज है आपके अच्छे? हाँ कि ना? ये कैसा हाँ है? आवाज सुनाई नहीं दे रहा। परसेंटेज है? ये इतने इनाम रखिए, इसका मतलब हाँ। परसेंटेज है? कम्युनिकेशन है? कम्युनिकेशन है? 2-4 बच्चे बेचारे सच बोल रहे हैं हाँ। कम्युनिकेशन है? देखो बहुत धीरे से आवाज आई। तो पूछता हूं, अगर हाँ तो कितने हैं जो यहां खड़े होकर मराठी में तकरीर कर सकते हैं? बताओ।
बताओ, स्कूल जाकर क्या टाइम वेस्ट किया आज तक? कितने हैं जो मराठी में यहाँ तकरीर कर सकते हैं? तो अब मुसलमानों को छेड़ने जा रहा हूँ, गुस्सा मत करना। अरे सर, मतलब मैं मतलब मुस्लिम सर, मतलब मैं मराठी कैसे? क्यों? मुस्लिम में म, महाराष्ट्र में म, मराठी में म, तुम्हारे आका के नाम में म। क्यों नहीं पढ़ी मराठी? क्यों नहीं पढ़ी ऐसी मराठी आज तक कि कोई कहीं खड़ा करा दे तो मैं तकरीर करने लायक? सर मतलब अब करेंगे सर, पक्का वादा सर। बोलो वादा। अरे वादा हाँ कि ना? अच्छा, क्यों सर? आज आपने आंखें खोल दी सर। मुस्लिम को भी मराठी पे मेहनत। अच्छा, मुस्लिम हो? अरे कॉन्फिडेंटली बोलो। हाँ, नहीं आई आवाज? मुस्लिम हो? मुस्लिम के नाम पे धब्बा हो। कैसे? कितने हो मुसलमान हो कह रहे हो? कितने हो जो यहां खड़े होकर अरबी में तकरीर कर सकते हो? कोई एक? मैं अरबी में कर सकता हूं सर। मराठी इसलिए नहीं पढ़ी, घर का माहौल भी था। अरबी क्यों नहीं पढ़ी सर? घर का माहौल नहीं था। तो क्या था घर का माहौल सर? मतलब घर का माहौल उर्दू था सर। तो अगला क्वेश्चन उससे हार्ड है। कितने हैं जो यहां खड़े होकर फसीह उर्दू में तकरीर कर सकते हैं? सर ये प्रोग्राम खत्म कब होगा सर? खाना कब है? बेटा, आपको आपके स्कूल ने धोखा नहीं दिया, आपने अपने आप को धोखा दिया। आपकी स्कूल ने नहीं दिया। आप मराठी में तकरीर नहीं कर सकते, अरबी में नहीं कर सकते, उर्दू में नहीं कर सकते, हिंदी तो मैंने पूछी ही नहीं। पानी का गिलास आने का मतलब होता है कि जल्दी करो, खत्म करो। तो हिंदी में, अच्छा पानी पी के आओ। हिंदी में तकरीर सर नहीं कर सकते, तो कर क्या सकते हो ये बताओ? सर समझ में आ गया सर। अब सुधरेंगे सर, सुधरेंगे? अरे हाँ कि ना? जब तक कम्युनिकेशन नहीं आएगा, मलकापुर में भी नौकरी नहीं मिलने वाली। दूसरा सी, दूसरा सी, सही बताना, कितनों में कॉन्फिडेंस है? कितनों में कॉन्फिडेंस है? देखो 4-5 हाथ ऊपर है, अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 हाथ ऊपर है। बेटियों के ज्यादा है इसलिए ताली बजाओ भी कह रहे। कॉन्फिडेंस क्या होता है पता है? इंटरव्यू करने वाला आईएएस की स्टूडेंट को देखता है, अगर वो हिजाब पहनकर आई तो जानबूझकर ऐसे सवाल पूछता है, अगर आज रात भर के लिए मैं आपको लेकर जाऊं तो आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? अब बुर्के में बच्ची बैठी है, प्रीलिम्स मेंस उसने पास किया है, अधेड़ उम्र का आदमी इंटरव्यू ले रहा है, पूछ क्या रहा है? अगर आज रात भर के लिए लेकर जाऊं तो आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो पहले दिमाग में महाराष्ट्र की एक गाली याद आती है, माटी मिले, और फिर 2-4 और गाली आती है। लेकिन उसका जवाब कितना सही है? जो कॉन्फिडेंट है वो हिजाब पहनी हुई बच्ची पलट कर जवाब देती है, सर आप मेरे बाप जैसे, रात भर लेकर जाएंगे तो परिवार को क्या आपत्ति होगी? क्या कहती है? आप मेरे बाप जैसे हैं, आपके साथ चली गई तो परिवार को कोई आपत्ति नहीं होगी सर? तो वो तुरंत बोलता है, हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। ये कॉन्फिडेंस अभी चेक करते हैं है कि नहीं है। एक बस स्टॉप है,
3 लोग हैं वहाँ पर। एक डॉक्टर है जिसने फ्री में ऑपरेशन करके आपकी जान बचाई। एक बूढ़ी औरत है, उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है, इलाज नहीं मिला तो मर जाएगी। और एक वो है जिससे आप हमेशा से शादी करना चाहते थे। एक बस स्टॉप पे 3 लोग ये हैं, आखिरी बस जा चुकी है। एक डॉक्टर है, एक बूढ़ी औरत है जिसको इलाज नहीं मिला तो मर जाएगी, और तीसरा जिससे आप हमेशा से शादी करना चाहते थे। आखिरी बस जा चुकी, पानी बरसने वाला है, स्कूटर पे एक सीट है। बोलो इन तीनों में से किसको लिफ्ट दोगे? पूछता हूं, बुढ़िया को कितने लोग देंगे? बुढ़िया को क्यों नहीं मिला इलाज? तो सर देखो सर, मुसलमानों का दिल कितना बड़ा है। सबसे ज्यादा लोग कह रहे बुढ़िया को। अच्छा, डॉक्टर को कितने देंगे? शाबाश। अब कोई है ऐसा कॉन्फिडेंट जो इन दोनों को ना दे, जिससे शादी होने वाली है उसको दे? चलो 3-4 मेरे लड़के हैं जो कह रहे हैं हम देंगे। लेकिन अब सुनना, जिसने IAS टॉप किया था उसने क्या जवाब दिया था? दूसरे C का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस। क्या है? उसने कहा था सर इतना इजी है, मैं अपने स्कूटर की चाबी डॉक्टर को दूंगा और कहूंगा बुढ़िया को बिठा के ले जा, उसका इलाज कर, और मैं अपनी मोहब्बत के साथ वहां पानी में भीगूंगा। आखिरी लाइन तो बहुत ही कमाल की थी, मैं अपनी मोहब्बत के साथ पानी में भीगूंगा, क्या पता ऐसा मौका फिर मिले ना। कॉन्फिडेंस ही नहीं है। फिर से पूछता हूं, दूसरा C है, अरे कॉन्फिडेंस है? अब आया, कह रहे हाँ, पूछ के देखो। चलो एक और सवाल, मेरे पास टाइम है। मैं भी सोचूं आपने 9:45 की ट्रेन से मेरी टिकट क्यों निकाली। दूसरा सवाल, एक नदी है, उसमें आपके वालिदा और आपकी बीवी दोनों डूबकर मर गए। आप किसी एक को ही बचा सकते हैं, बताइए किसको बचाएंगे? जितनी लड़कियों ने वालिदा कहा उनको बड़े होके अच्छे रिश्ते आएंगे। कहा यार ऐसी बहू कौन नहीं चाहता जो आदमी से कहे अपनी माँ को बचाओ। तो फिर बीवी की मोहब्बत का हक कैसे अदा हुआ? वालिदा की अज़म, वालिदा अल्लाह पाक ने जब जन्नत बनाई, सोचा मैं इसको कहाँ रखूं जिससे इसकी शान बढ़ जाए। ढूंढा मेरे परवरदिगार ने तो समझ में आया माँ के कदमों में रख दे।